कल्पना कीजिए, एक गरीब किसान जिसकी जिंदगी संघर्षों से भरी हुई थी। रोज सुबह वह खेतों में मेहनत करता, लेकिन मिट्टी पत्थर जैसी सख्त थी। बीज डालने के बाद भी फसल नहीं उगती थी। हर साल मेहनत करता, लेकिन नतीजा वही, सूखी धरती, टूटी उम्मीदें। एक दिन उसने एक बुद्ध भिक्षु को देखा। भिक्षु शांत, स्थिर और प्रसन्न थे। किसान ने अपना दुख उनसे साझा किया और कहा, मैं सालों से मेहनत कर रहा हूं, लेकिन मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं बदल रहा। कोई फायदा ही नहीं है। मैं थक गया हूं। भिक्षु मुस्कुराए और एक छोटी सी कहावत कही, बांस का पेड़ पहले 5 साल तक अंदर बढ़ता है और छठे साल में वह आसमान छूता है। क्या तुम जानते हो क्यों? किसान हैरान था, और शायद आप भी। क्या आपके जीवन में भी ऐसा ही कुछ हो रहा है? क्या आपने भी कोशिश की है, मेहनत की है, लेकिन नतीजे नजर नहीं आ रहे? क्या आपको भी कभी लगता है कि हार मान लेनी चाहिए? अगर हां, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आज हम उस रहस्य को खोलने जा रहे हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। इस वीडियो में आपको मिलेगा एक बौद्ध प्रेरणादायक कहानी जो आपके धैर्य और आत्म परिवर्तन की शक्ति को उजागर करेगी। वह गहरा जीवन सत्य जिसे अपनाकर आप किसी भी संघर्ष से बाहर निकल सकते हैं, और सबसे जरूरी, अपने जीवन में बदलाव लाने की ठोस रणनीति। आज से आप हार मानना छोड़ देंगे। आज से आप खुद को एक नया मौका देंगे। क्या आप जानते हैं, भगवान बुद्ध ने 6 साल तक कठोर तप किया, तब जाकर उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। थॉमस एडिसन ने 1000 बार असफल होकर बल्ब बनाया। जैक मा, अलीबाबा के फाउंडर, को 30 से ज्यादा नौकरियों से रिजेक्ट कर दिया गया, लेकिन आज उनकी कंपनी अरबों की है। सफलता का एक ही नियम है, सही दिशा में धैर्यपूर्वक मेहनत करो और बदलाव को समय दो। अब हम उस बौद्ध कहानी को जानेंगे जिसने हजारों लोगों की जिंदगी बदली है। एक साधारण किसान से लेकर महान व्यक्तियों तक सबने इस सिद्धांत को अपनाया और सफलता पाई। तो चलिए इस अद्भुत बौद्ध कहानी को शुरू करते हैं। खुद को बदलने में समय दो, जीत निश्चित मिलेगी। बौद्ध प्रेरणादायक कहानी। कहानी, बांस का पेड़ और धैर्य की शक्ति। बहुत समय पहले की बात है। एक युवक बुद्ध के पास आया। उसकी आंखों में निराशा थी, दिल में थकान और दिमाग में सवाल। उसने बुद्ध से कहा, गुरुदेव, मैं सालों से मेहनत कर रहा हूं, खुद को सुधारने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन कोई परिणाम नहीं मिल रहा। कभी कभी तो लगता है कि सब कुछ छोड़ दूं। क्या मेरा प्रयास बेकार है? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने युवक से पास बैठने को कहा और एक छोटी सी कहानी सुनाई। एक किसान था। उसने अपने खेत में एक बांस का बीज बोया। उसे उम्मीद थी कि जल्दी ही एक सुंदर पेड़ उगेगा। पहला साल बीत गया, कुछ नहीं हुआ। दूसरा साल आया, फिर भी जमीन से कोई अंकुर नहीं निकला। किसान को संदेह होने लगा कि बीज बेकार था। तीसरा साल भी बीत गया, फिर चौथा साल, लेकिन मिट्टी के अंदर कोई हलचल नहीं हुई। किसान का धैर्य जवाब देने लगा, लेकिन फिर 5वें साल में कुछ अद्भुत हुआ। एक दिन अचानक मिट्टी से एक नन्हा अंकुर बाहर आया, और फिर देखते ही देखते सिर्फ 6 हफ्तों में वह छोटा सा पौधा 90 फीट ऊंचा हो गया। युवक ने हैरानी से पूछा, लेकिन गुरुदेव, यह कैसे संभव है? 4 साल तक कुछ भी नहीं हुआ और फिर अचानक इतनी तेजी से। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्योंकि इन 4 सालों तक वह बीज जमीन के अंदर अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था। अगर जड़ें गहरी नहीं होती तो वह कभी इतना ऊंचा नहीं उठ पाता। ठीक इसी तरह जब हम खुद को बदलने की कोशिश करते हैं, जब हम जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं,
तो शुरुआत में हमें परिणाम नहीं दिखते। हमें लगता है कि हमारी मेहनत बेकार जा रही है, लेकिन असल में हम अंदर से मजबूत हो रहे होते हैं। हमारी सोच, हमारी आदतें, हमारी सहन शक्ति, सब कुछ धीरे धीरे विकसित हो रहा होता है। और जब समय सही होता है, जब हमारी जड़ें मजबूत हो जाती है, तभी हमारी सफलता भी उसी बांस के पेड़ की तरह आसमान छूती है। युवक की आंखों में अब चमक थी। उसने समझ लिया कि असली बदलाव बाहर नहीं, बल्कि अंदर से शुरू होता है। शिक्षा, मोरल ऑफ द स्टोरी। बदलाव समय लेता है। अगर आप अभी कोई नतीजे नहीं देख पा रहे तो घबराइए मत। जो सही दिशा में मेहनत करता है उसकी सफलता निश्चित होती है। धैर्य रखें और खुद पर विश्वास करें। भगवान बुद्ध ने कहा है, असली जीत वही है जो भीतर से आती है। असफलता का मतलब यह नहीं कि आप गलत रास्ते पर हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपकी जड़ें अभी मजबूत हो रही हैं। जीवन में जो भी आप बनना चाहते हैं उसके लिए समय दें। बांस के पेड़ की तरह बढ़ने में देर जरूर लगती है, लेकिन जब बढ़ता है तो सबसे ऊंचा उठता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। याद रखें, खुद पर विश्वास और धैर्य ही असली सफलता की कुंजी है। अब आप क्या करने जा रहे हैं? क्या आप अपनी जड़ों को और मजबूत करने के लिए धैर्य रखेंगे? कमेंट में बताइए। बौद्ध प्रेरणादायक कहानी, क्यों जल्दी हार मानते हो? कहानी नदी का पत्थर। बहुत समय पहले एक युवा शिष्य बुद्ध के पास आया। उसकी आंखों में दुख था, चेहरे पर चिंता की लकीरें और मन में असमंजस। उसने बुद्ध से कहा, गुरुदेव, मैं बहुत कोशिश करता हूं खुद को बदलने की, लेकिन कुछ समय बाद फिर वही गलतियां दोहराने लगता हूं। मैं धैर्य रखता हूं, मेहनत करता हूं, पर कोई बदलाव नहीं दिखता। मैं थक चुका हूं। क्या मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने उसे अपने साथ एक नदी के किनारे चलने के लिए कहा। दोनों नदी के किनारे पहुंचे। बुद्ध ने पानी में पड़े कुछ पत्थरों की ओर इशारा किया और बोले, इन पत्थरों को देखो, क्या तुम इनमें कोई अंतर देख रहे हो? युवक ने ध्यान से देखा और जवाब दिया, हाँ गुरुदेव, कुछ पत्थर तेज धार वाले हैं और कुछ एकदम चिकने और गोल हैं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम्हें क्या लगता है ये पत्थर इतने चिकने कैसे हो गए? युवक ने थोड़ी देर सोचा और बोला, शायद पानी के लगातार बहने से। बुद्ध ने सहमति में सिर हिलाया और बोले, बिल्कुल, जब ये पत्थर पहली बार नदी में आए थे तब ये भी नुकीले और खुरदरे थे, लेकिन पानी की निरंतर धारा ने धीरे धीरे उन्हें घिसकर सुंदर, चिकना और सुडौल बना दिया। फिर बुद्ध ने युवक से पूछा, अब सोचो, अगर ये पत्थर बीच में ही हार मान लेते तो क्या वे इतने सुंदर बन पाते? युवक ने सिर हिलाया, नहीं गुरुदेव। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक वैसे ही, जब तुम अपने आप को सुधारने की कोशिश करते हो, जब तुम अपनी बुरी आदतों से लड़ते हो, तो शुरुआत में कठिनाई होती है, बार बार असफलता मिलती है। लेकिन अगर तुम धैर्य और निरंतर प्रयास बनाए रखोगे तो एक दिन तुम्हारा व्यक्तित्व भी इन चिकने पत्थरों की तरह सुंदर बन जाएगा। युवक की आंखों में अब आत्मविश्वास की चमक थी। उसने समझ लिया था कि खुद को बदलने की प्रक्रिया में समय और निरंतरता जरूरी है। शिक्षा, मोरल ऑफ द स्टोरी। सफलता एक दिन में नहीं मिलती। जैसे पानी पत्थर को धीरे धीरे घिसता है, वैसे ही आपका निरंतर प्रयास ही असली बदलाव लाएगा। अगर बार बार असफल हो रहे हो तो हार मत मानो। याद रखो, नदी कभी बहना बंद नहीं करती। चाहे रास्ते में कितने भी पत्थर आए, सबसे बड़ी ताकत धैर्य और निरंतरता में है।
बदलाव धीरे धीरे होता है, लेकिन अगर आप रुके नहीं तो एक दिन आप वही इंसान बनेंगे जो आप बनने का सपना देख रहे हैं। जीवन में बदलाव लाने के लिए खुद को समय दो। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष बेकार नहीं जाएंगे, बस तुम्हें बहते रहना है जैसे वो नदी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। क्या आप भी उस नदी के पानी की तरह निरंतर बहते रहेंगे? नीचे कमेंट में बताइए। हार मत मानो, क्योंकि तुम्हारा बदलाव हो रहा है, धीरे लेकिन निश्चित रूप से। दोस्तों, याद रखिए, बदलाव समय लेता है, लेकिन जो धैर्य रखता है वही जीतता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें और भी शानदार प्रेरणादायक कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। क्या आप खुद को बेहतर बनाने के सफर में है? कमेंट में हाँ लिखिए और बताइए कि आप इस बदलाव को अपनाने के लिए कितने तैयार हैं। हर दिन कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि आप हमारी अगली प्रेरणादायक वीडियो कभी मिस न करें। अब बारी आपकी है। अपने दोस्तों और परिवार के साथ यह वीडियो शेयर करें और उनके जीवन में भी सकारात्मकता लाएं, क्योंकि सफलता अकेले नहीं, साथ मिलकर और भी खूबसूरत लगती है। याद रखिए, आपका समय आएगा। बस चलते रहिए, सीखते रहिए और बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां एक और प्रेरणादायक कहानी आपका इंतजार कर रही है। तब तक खुद पर विश्वास रखिए और आगे बढ़ते रहिए।